Hello students, welcome to you TN Academy YouTube platform. Myself प्रभाकर रावत और आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ PWD Act 1995 जो आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके एनी टीचिंग एग्जामिनेशन में। और अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा RPWD Act, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। आज हम करेंगे PWD Act 1995। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। कम टू दिस एक्ट, PWD Act 1995। देखिए बच्चे, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं दिव्यांग या विकलांग जन अधिनियम 1995। देखते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखेंगे, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि 1992 में 1992 में वीजिंग या फिर आप कह सकते हैं पोइचिंग में एक समिट आयोजित की जाती है, एक आपका सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है जहां पर इस बात को उठाया जाएगा कि भाई हमारे देश के अंदर या हमारी इस पूरी वर्ल्ड के अंदर जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। इस वर्ल्ड के अंदर जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। तो वर्ल्ड के अंदर ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ अ पीपुल्स आर डिसेबल। अब यहाँ पे डिसेबल का मतलब ये होता है कि जो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है। ठीक है, तो वर्ल्ड में ऐसा एक डेटा हमें मिलता है सर्वे के अकॉर्डिंग कि 15% लोग कहीं ना कहीं क्या है, डिसेबल है। किसी को सुनाई कम देता है, किसी को दिखाई कम देता है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है कि यह कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 26 मिलियन पीपल जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं किसी ना किसी डिसेबिलिटी के, या यू कैन से 2.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो भारत की जनसंख्या है उसका अप्रोक्सीमेटली 2.2% पर्सन्स क्या है, डिसेबल है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने PWD एक्ट 1995 में पारित किया। PWD एक्ट 1995 में पारित किया और इसमें यह कहा गया कि इस लिस्ट में हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिनके अंदर डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कम से कम 40% होना चाहिए। कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो देखिए, PWD एक्ट जब आएगा बच्चों, तो PWD एक्ट में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। PWD एक्ट कब आया, पहली चीज 1995 में। कब आया, 1995 में। बट आपको ध्यान रखना है कि ये एक्शन में कब आया, केम इनटू एक्शन या केम इनटू फंक्शन या केम इनटू वर्क। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक्शन में आया था 7 फरवरी 1996 को। कब लागू हुआ था, 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था हमारा PWD एक्ट। ठीक है, कितनी बीमारियां हैं उस पर भी आगे चर्चा करेंगे सारी चीजें, क्योंकि आपके पास यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्ट आ चुका है 1995 में और लागू जो होने की बात होगी ये लागू होगा 7 फरवरी 1996 को। देखिए मैंने अभी 3 दिसंबर की बात कही थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज या फिर अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। यह भी आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल डे मनाया जाता है यहाँ पे डिसेबिलिटी का। देखो बच्चों, जो आपका ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, इसमें 3 बातों पे स्पेशली फोकस किया गया था। पहला देखिए कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबके लिए समान अवसर। दूसरी चीज इसमें फोकस की गई थी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों का संरक्षण। और तीसरी चीज में कही गई थी फुल पार्टिसिपेशन, पूर्ण सहभागिता। कि हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे डिसेबल पर्सन्स है उनके लिए 3 चीजों पर फोकस करना है। एक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कॉमन पीपल और डिसेबल पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दोनों का अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए।
ठीक है। और दूसरी चीज कि इनका क्या होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब आप हर जगह इनको इनरोल्ड जरूर करेंगे या शामिल जरूर करेंगे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहीं पर मैं आपसे एक दो बातें और शेयर करना चाहूंगा कि इस एक्ट ने कहा कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति डिसेबल है, यदि कोई भी व्यक्ति डिसेबल है, तो यहां पर उसको बात की गई 3% रिजर्वेशन की। किसकी बात की गई, 3% आरक्षण की बात कही जाएगी। कौन से क्षेत्रों में, आरक्षण, आरक्षण की बात कही जाएगी। यहां पे कितना परसेंट, 3% आरक्षण की बात कही गई। किस एक्ट के तहत कही गई, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत। देखिएगा कुछ कॉमन बातें मैं यहां पे कहना चाहूंगा, जरा गौर करिएगा बच्चों। इसी एक्ट के तहत कहा गया था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगी उन पब्लिक प्लेसेस में डिसेबल पर्संस के लिए रैंप बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, रैंप बनने चाहिए। भाई कॉमन पीपल सीढ़ी से जा रहे हैं तो यहाँ पे रैंप होने चाहिए। अगर आपने कहीं पे लिफ्ट लगाई है तो लिफ्ट में आपके पास उन डिसेबल पर्संस के लिए केयर टेकर होने चाहिए। ये वही एक्ट है जो यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रहा है, कॉमन पीपल की और डिसेबल पीपल्स की। तो गाइस बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इस एक्ट के तहत रहेगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि भाई पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था या कितने प्रकार की विकलांगता का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे कि यहां पर 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का वर्णन किया जाएगा। कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी का, 7 टाइप्स। जब मैं आरपीडब्ल्यूडी पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम देखेंगे 21 टाइप्स। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1995 के एक्ट में कौन सी चीज शामिल नहीं थी, 1995 के एक्ट में कौन सी चीज शामिल नहीं थी। तो आप देख सकते हैं, पहला है वीआई, विजुअल इंपार्टमेंट, यानी कि दृष्टि अक्षमता को शामिल किया गया। दूसरा था आपका हियरिंग इंपार्टमेंट, यानी कि श्रवण अक्षमता को, सुनने की कमी को। तीसरा था शॉर्ट साइटनेस, यानी कि अल्प दृष्टि दोष, कम दिखाई देने वाला। तीसरा था मेंटली रिटार्डेड, यानी कि मानसिक मंदिता। अगला था मेंटल इलनेस, मानसिक रोगों को भी इसमें शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, चलन अक्षमताएं, चलने संबंधित। और एक और था लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इन 7 चीजों को शामिल किया गया था 1995 के एक्ट में। आरपीडब्ल्यूडी में कितने होने वाले हैं, 21 होने वाले हैं। यहां कितने होने वाले हैं, यहां ओनली 7 डिसेबिलिटीज है। ओनली कितने डिसेबिलिटीज है, 7 डिसेबिलिटीज है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे कि देखिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप देखेंगे कि 2016 में यहां पे नाम चेंज कर दिया जाएगा। यहां पर नाम हो जाएगा आपका दिव्यांग शब्द यूज किया जाएगा। उसके अलावा वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 15% डिसेबल पर्संस पाए जाते हैं, इंडिया में 26 मिलियन के आसपास, यानी कि 2% ऑफ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली। पीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया कि भाई डिसेबिलिटी में उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिसमें कम से कम क्राइटेरिया कितना होगा, 40% होगा। उसके अलावा मैंने कहा कि भाई जो आपका राइट टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है बच्चों, इसमें 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा। एक होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक होगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और तीसरा होगा आपका फुल पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट जो है आपका 7 फरवरी 1996 से वर्किंग में आएगा, फंक्शन में आएगा। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। और बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज में 3% आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो ये था हमारा 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट। अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तब तक के लिए टेक केयर।